अभी हजरत लोग बैठे हुए थे, वही रेजोल्यूशन में दिखाया 2 तारीख को जो बोला है इस बात को, उनको बोले कि 2 दिसंबर में ये रेजोल्यूशन मूव हुआ था। सुमंत चट्टोपाध्याय हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, वो जो ये मूव किया था, और उसमें बीजेपी लोग वॉकआउट किए थे, और नौशाद सिद्दीकी हमारे वक्त का इसके खिलाफ जो मूव किए थे हम लोग, उसको वो हमारे साथ थे। नौशाद सिद्दीकी भी उसको सपोर्ट किया था, ये बीजेपी वॉकआउट हो गए थे। ये डिस्कशन भी हुआ था फ्लोर ऑफ द हाउस में। तो और दूसरी बात कि जो बोले हैं आपको, वो एक्चुअली विधानसभा का है या नहीं है, पहले उसको जानने की जरूरत है। अगर विधानसभा का नहीं है तो विधानसभा का प्रोसीडिंग के बारे में क्या जानता है, एक। दूसरा नंबर, अगर कोई जानना चाहता है तो वह एक छोटा सा फीस देना पड़ता है, दे करके जो है उसका उस दिन का प्रोसीडिंग तो निकालना पड़ता है। मुशर्रफ हुसैन साहब और हमारे मंत्री गुलाम रब्बानी साहब जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए। आप अगर अपने कौम के साथ खड़े होने की हिम्मत नहीं है आप में, तो घर में जाकर मुंह छुपाकर कहीं बैठ जाइए। और हमारे उलमाओं को साथ में लेकर आपने ये बयान दिया है कि ये रेजोल्यूशन पास हो चुका है। मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि हमारे उलमाओं को साथ में लेकर जिस तरीके से गुलाम रब्बानी साहब ने झूठा बयान देकर गुमराह करने की कोशिश की है, इसके लिए ये कौम उनको कभी माफ नहीं करेगा। और दूसरी बात कि अब यहां देखिए, ये ममता बनर्जी है, इनको तो सब कोई पहचानते हैं। यदि आपकी नस जड़ी कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, जैसे कि नस दब गई हो, ब्रेन हैमरेज, पुराना सिर दर्द, आधे सिर का दर्द, माइग्रेन, लकवा मार गया हो, गर्दन में नस दब गई हो, रीढ़ की हड्डियों में परेशानी जैसी समस्याएं हैं, तो फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप धर्मशाला रोड, किशनगंज जैन मंदिर के पास IRT न्यूरो क्लिनिक में आ जाइए। यहाँ पर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उपलब्ध हैं। इसके लिए आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए, इसके बारे में जानकारी लीजिए और अपना इलाज करवाइए। ये कौन है? ममता बनर्जी। इनको आप सब पहचानते हैं, हम सब पहचानते हैं, ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है। ये खुद क्या बोल रही हैं इसको सुनिए। द तृणमूल कांग्रेस चेयरपर्सन ममता बनर्जी है। एक्यूज्ड सम पॉलिटिशियन, वो सब उनका जो बयान है ये पॉलिटिशियन की वजह से वो सब बोल रही है। उसके साथ क्या बोल रही है? वक्फ अमेंडमेंट एक्ट विल नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट। इम्प्लीमेंटेड, इसके मायने क्या है? जब आप 2 दिसंबर 2024 को आप जब बिल के खिलाफ रेजोल्यूशन लाए, उसमें आपने खुशामद की थी, तब वो कानून नहीं था। उसके बाद जेपीसी का गठन हुआ, जेपीसी अपना बयान रखा, उसके बाद पार्लियामेंट में कानून बना दिया गया। तब ममता बनर्जी क्या बोल रही हैं कि हम इस कानून को लागू होने नहीं देंगे। इम्प्लीमेंटेड कब? लागू होने नहीं। तो लागू होने नहीं देंगे, ये कब बोल रही हैं? इसका मतलब ममता बनर्जी इस बात को मान रही हैं कि कानून बन चुका है। जब कानून बन चुका है, आप ये कह रही हैं कि आप इसको इम्प्लीमेंटेड नहीं होने देंगी, तो आप इस कानून के खिलाफ विधानसभा में रेजोल्यूशन क्यों नहीं ले रही है? ये मेरा सवाल है। रेजोल्यूशन पास करके ये क्यों नहीं बोल रही है ममता सरकार कि हम इस कानून के खिलाफ हैं और इस कानून को हम बंगाल सरकार नहीं मानेगी, और इसके खिलाफ दिल्ली सरकार को बताया जाए? वो काम नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी मुसलमानों को बेवकूफ़ समझती है, कि वो बेवकूफ़ बना के रखना चाहती हैं, और बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ उल्लू पाल के रखी हैं, जिसमें मुशर्रफ हुसैन साहब हैं और हमारे जनाब गुलाम रब्बानी साहब हैं। एक शेर है जिसमें कहा गया है कि एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बादे गुलिस्ता के लिए। तो यहाँ हर शाख में उल्लू बैठे हैं, तो अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा? तो वही हालत है कि हर शाख में आज ममता बनर्जी का उल्लू बैठा हुआ है, मुशर्रफ हुसैन, कहीं पर गुलाम रब्बानी साहब, कहीं पर और कोई साहब। तो ऐसे उल्लुओं को बैठा के इस गुलिस्ता को बर्बाद करने का काम ममता बनर्जी कर रही है। क्यों? क्योंकि उसको बीजेपी को खुश करना है, आरएसएस का एजेंट बन के काम कर रही है बंगाल में। इस बात को अगर मुसलमान नहीं समझे, बंगाल के लोग नहीं समझें, तो ये समझ लीजिए कि आने वाले वक्त में हमारी तबाही इन्हीं लोगों के हाथों होगी। और दूसरा मैं सवाल पूछना चाहता हूं हमारे जनाब गुलाम रब्बानी साहब से, कि जहां तक मैं जानता हूं, आप हमारे इस्लामपुर हाई स्कूल के टीचर हैं, आप हमारे इस्लामपुर में पढ़ने वाले बच्चों को तालीम देते थे। आज आप
को अल्लाह ताला ने इज्जत बख्शी है, आप हमारे बंगाल के मिनिस्टर हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप इस्लामपुर में इंग्लिश पढ़ाते थे, मैंने सुना है। अगर सही में आप इंग्लिश पढ़ाते थे तो उन बच्चों का मुस्तकबिल क्या हुआ होगा ये मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि जिसका उस्ताद ही इंग्लिश नहीं समझता हो, अर्जिंग के में और अपोज में क्या फ़र्क है, ये फ़र्क की समझना नहीं आता है, तो ऐसे उस्तादों से तालीम लेने वाले बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए मैं कहूँगा कि तृणमूल के जो अभी चारों तरफ लोग मेरे खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, उन लोगों से भी मैं कहूँगा कि आप बोलिए। तो आपको मेरा ही शुक्रिया अदा करना होगा कि आप लोगों के ज़ुबान में जो आवाज़ आई है ना, वो विक्टर के नाम से ही आ रही है। विक्टर का मुखालफत करने के लिए ही आप बोल पा रहे हैं। अगर विक्टर नहीं बोले तो आपके मुंह में आवाज़ भी नहीं होती। तो ये मेरी कोशिश है कि इलाके के लोगों को मैं बोलना सिखा रहा हूँ, तो आप लोग भी सीखिए, अच्छी बात है, लेकिन जानकारी लेकर बोलिए, ना कि गुलाम रब्बानी और मुशर्रफ हुसैन की तरह आप खुद गुमराह होकर लोगों को गुमराह करने का काम कीजिए। इसलिए रब्बानी साहब से मैं कहूँगा कि अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में और समझने में दुश्वारी होती है ना, तो आप पहले वर्ड मीनिंग्स पढ़ना सीखिए। अभी आपको वर्ड मीनिंग डिक्शनरी मैं भेज दूंगा, डिक्शनरी चाहिए तो पैसा मैं दे दूंगा, डिक्शनरी आपको मेरे तरफ से गिफ्ट करूंगा। पहले अच्छे से आप अर्जिंग और अपोज वर्ड्स का मायने को समझ लीजिएगा कि गवर्नमेंट अर्जिंग कर रही है, उसका मतलब खुशामद कर रही है, और अपोज करना मतलब इसके मुखालफत कर रही है। दोनों चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए मैं कहूँगा कि हमारे इलाके के लोगों को गुमराह करने के बजाय सच उनके सामने रखिए, ना कि ममता बनर्जी की चमचागिरी करने के इतना आप लोग डूब गए हैं, ताकि आने वाले वक्त में इस इलाके के लोगों को, आप लोगों की रहनुमाई में हम लोग अंधेरे के साथ साथ आप लोग हमें कहाँ ले जाकर ढकेल रहे हैं, इसका अंदाज़ा आपको नहीं। इसके लिए इस इलाके के लोग भी आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे, यही मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा सर, आप इतनी बातें ये शब्दों का जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं सर, आप ये नहीं मानते सर वेस्ट बंगाल सरकार जो है इस बिल के अगेंस्ट में, ये बात मानते हैं? वेस्ट बंगाल सरकार वक़्फ़ अमेंडमेंट कानून के खिलाफ नहीं है, ये मैं बोलता हूँ। अच्छा सर, क्यों बोलता हूँ इसका बयान पहले पूरी बात समझिए। अगर ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल सरकार की तरफ से इस कानून के मुखालफत में होती, तो आज ममता बनर्जी को इस कानून के खिलाफ विधानसभा में रेजोल्यूशन लेना चाहिए था। एक तरफ वो कहती है हम बीजेपी के खिलाफ हैं, बीजेपी आज ये काला कानून लाता है, उस कानून को रोकने के लिए ममता बनर्जी की तरफ से विधानसभा में रेजोल्यूशन पास नहीं किया जाता है। ये तो साफ बता रहा है कि आप कानून पास के खिलाफ रेजोल्यूशन नहीं लेकर आप बीजेपी की मदद कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में आप कोयला चोर, बालू चोर, कपड़ा चोर और आपका नौकरी चोर, तमाम लोगों को बचाने के लिए आवाम के पैसे को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस कर सकती हैं। और आज संविधान के खिलाफ कानून बनाया जाता है। स्टेट का जो अपना अधिकार है उसमें सेंट्रल घुस रहा है, आपके अपने अधिकार पर कब्जा करने जा रहा है, काला कानून लाके मुसलमानों पर हमला कर रहा है। और आज आप संविधान को बचाने के लिए, बंगाल को बचाने के लिए, बंगाल के मुसलमानों को बचाने के लिए, उसकी संपत्ति को बचाने के लिए आज आप हमारे पैसे से आप सुप्रीम कोर्ट में केस करने क्यों नहीं जा रही है? क्या ये सवाल नहीं है? जो लोग ये कहते हैं कि ममता बनर्जी इस कानून के खिलाफ है, वो लोग सरासर झूठ फैला रहे हैं। अगर ममता बनर्जी इस कानून के खिलाफ है तो मैं बोलता हूं कि आप अगर इसके खिलाफ हैं, बीजेपी के खिलाफ हैं, तो आप सबूत दीजिए कि आप बीजेपी के खिलाफ है। आप रेजोल्यूशन पास कीजिए विधानसभा में इस कानून के खिलाफ और सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जाकर मामला कीजिए कि इस कानून को रद्द किया जाए। ये काम तो ममता बनर्जी नहीं कर रही हैं, और उल्टा क्या कर रही हैं, बंगाल में इस पर एहतजाज तक पर रोक लगा दिया गया कि हमारे उलमा इकट्ठा होकर, हमारे सारे उलमा से देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, वहाबी हो, सारे लोग इकट्ठा होकर एकजुट होकर एक मंच पर आकर एहतजाज करने के लिए तैयार हुए। लेकिन उनको धमकी देके पुलिस के जरिए रोक दिया गया कि पुलिस उनको धमका रही है कि आप अगर एहतजाज करते हैं तो आप पर कानूनन कार्रवाई होगा। क्या विक्टर साहब क्या इस मामले को लेकर कोई बड़ा एहतजाज करने की तैयारी? मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि कहीं भी कोई गलत हो, इंसाफ की लड़ाई में मैं हमेशा आगे बढ़ के आना चाहता हूं। और आज भी मैं इस कानून के खिलाफ अपने जो ताकत है मेरे पास,
उस ताकत को लेकर मैं इसके खिलाफ लड़ रहा हूँ। बंगाल में कांग्रेस कहीं इस मामले को लेकर ना प्रोटेस्ट करते हुए बड़े पैमाने पर नजर आई अब तक सर, क्या कहें? देखिए, कांग्रेस एक तरफ, आप ही लोग कहते हैं कि कांग्रेस साइन बोर्ड में बदल चुका है, कांग्रेस में कुछ नहीं है, ये तृणमूल वालों का कहना है। जब हमारा कुछ नहीं है तो हमें आप रास्ता में देखेंगे कैसे? हमारी जो ताकत है, हमारे वेस्ट बंगाल के प्रेसिडेंट जनाब शुभंकर सरकार की तरफ से बाज़ाब्ते सर्कुलर जारी हुआ कि 3 अप्रैल और 4 अप्रैल पूरे बंगाल में इसके खिलाफ कांग्रेस एहतजाज करेगी। हम लोगों ने उस पर एहतजाज भी किया, रास्ते पे उतरे, नुक्कड़ सभा हुआ, उसके बाद हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ। इसके खिलाफ कांग्रेस की तरफ से पहला जो सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया गया वो जावेद साहब, किशनगंज के एमपी जनाब जावेद साहब की तरफ से किया गया। रब्बानी साहब के साला है, वो किसके साला है वो बड़ी बात नहीं है, तो रिश्तेदारी से क्या मतलब है? रब्बानी साहब के साला हैं तो इसका मतलब क्या कि रब्बानी साहब ही के कहने पर हो रहा है? तो PIL दायर किए हैं, तो वो इसलिए किए हैं कि ग्वालपोखर में 82% मुसलमान हैं और 82% मुसलमानों को अपने साथ जोड़ के रखने के लिए कुछ तो नमूना दिखाना होगा। जाकर ये कह रहे भाई आप पश्चिम बंगाल के मिनिस्टर हैं, कैबिनेट में हैं, आप क्यों नहीं पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से रेजोल्यूशन ले रहे हैं जो हमारे हक में काम होगा? 72 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया है, उसमें एक नाम इनका अगर जुड़ भी जाए 73 आदमी, क्या होगा? जो पहला आदमी का जो राय होगा वही 72 लोगों का राय होगा। आप बार-बार रेजोल्यूशन की जो बात कर रहे हैं, तो अपने बिल का तो रेजोल्यूशन उन्होंने ये किया था, अब यानी एक्ट का रेजोल्यूशन के बारे में कह रहे हैं कि एक्ट के अगेंस्ट लोग रेजोल्यूशन क्यों नहीं निकाल रहे? जी हाँ, यही मांग मेरा मांग है कि जो रेजोल्यूशन की बात ये लोग कर रहे हैं, ये रेजोल्यूशन का कानूनन कोई वजूद नहीं है। ये रेजोल्यूशन जब लिया गया था 2 दिसंबर 2024 को, उस वक्त वो बिल के शक्ल में पार्लियामेंट में लाया जा रहा था, उसको रोकने के लिए इन लोगों ने खुशामद की थी। और अभी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट कानून बन चुका है, इसके खिलाफ विधानसभा में मुख्यमंत्री से मेरा ये अपील है कि आप रेजोल्यूशन लेकर इस कानून के खिलाफ सरकार को बताइए कि पश्चिम बंगाल इस कानून को नहीं मानेगा। गवर्नमेंट आप कह रहे हैं कि यस, एक्शन नहीं ले रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, जब JPC बना था सर, उस वक्त इमरान नब्ज एक बार भी JPC कमेटी के साथ मुलाकात नहीं? अरे भाई, JPC कमेटी के साथ मुलाकात करने के लिए जो हमारे कांग्रेस के तरफ से गए, जो टीम गई थी, उसमें जावेद साहब खुद एक मेंबर थे। जब हमारे पार्टी के मेंबर ही वहाँ पर हैं और हमारा पार्टी का जो बयान है वो जावेद साहब खुद उस JPC में रख रहे हैं और जावेद साहब हमारा सुप्रीम कोर्ट में केस भी लड़ रहे हैं, तो हर शख्स को वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस का जो मुखालफत जो है उसको हम लोग दर्ज कर चुके थे पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर JPC में, सुप्रीम कोर्ट में, और हम सबका एक ही बयान है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को वापस लेना होगा, ये कानून वापस करना होगा। जो काम कांग्रेस कर रही थी वो काम तृणमूल कांग्रेस के लोग भी करते हैं, गुलाम रब्बानी भी कर रहे थे, JPC से मिले, उसके बाद FIR डाल के केस लड़ रहे हैं, महुआ मित्रा पार्टी के लोग हैं, सेम काम कांग्रेस और TMC का सेम काम। यहाँ फर्क है, जावेद साहब कांग्रेस का होके किए है और ये महुआ मित्रा अपने की है, जनाब रब्बानी साहब अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने के लिए किए है। अगर भाई आप पश्चिम बंगाल सरकार में है, सरकार के तरफ से क्यों नहीं हो रहा, ये सवाल है ना। रब्बानी साहब क्या किए, महुआ मित्रा क्या किया, अली इमरान रम्स क्या किया और कौन साहब क्या किए, ये बड़ा मसला नहीं है। मसला ये है कि सरकार क्यों नहीं कर रही है। ममता की सरकार जो खुद को मुसलमानों की सरकार बताती है, हिमायती बोलती हैं, मुसलमानों के हक में बात करती हैं, सर पे घूंघटा डालकर और मुसलमानों के लिए दुआ मांगती हैं, ईद की नमाज में आकर वहाँ पर खड़ी हो जाती है, मुसलमानों के सामने अपने आप को मुमताज़ बेगम बनना की कोशिश करती हैं। तो आज मुसलमानों के ऊपर हमला हो रहा है, वक्फ बोर्ड पर हमला हो रहा है, देश के संविधान पर हमला हो रहा है, बंगाल सरकार के अधिकारों पर हमला हो रहा है, तो आज बीजेपी के खिलाफ सरकार क्यों नहीं बोल रही है, सरकार रेजोल्यूशन क्यों नहीं ले रही है, ये सवाल है। सरकार के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में केस क्यों नहीं दर्ज हुआ, ये सवाल है। ये बात मैं कह रहा हूँ, इस बात को समझिए। आवाम को ये समझने की जरूरत है कि सरकार अपना फर्ज क्यों नहीं निभा रही है, ये करने की जरूरत है।